रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से एक सवाल पूछा। सवाल सिंपल था कि आप में से कोई एक तिहाई कुरान एक रात में पढ़ सकता है? बज़ाहिर सिंपल लगने वाले सवाल ने सहाबा किराम को परेशान कर दिया। तमाम सहाबा खामोश थे। उसी वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तरीका है और वो है सूरा अल इखलास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये सूरा एक तिहाई कुरान के बराबर है। औलिया किराम ने भी सूरा अल इखलास की रूहानी अजमत को बयान करते हुए फरमाया कि सूरा अल इखलास को कसरत से पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की मार्फत और उसकी तौहीद के करीब हो जाता है। इस सूरा में ऐसे क्या राज है जो ये कुरान के एक तिहाई हिस्से के बराबर है? क्यों इसे एक छोटी सी सूरा को कुरान का तौहीद का खुलासा कहा जाता है? क्या नंबर्स की ज़बान इस बेहतरीन सूरा की मुजज़ाती तशरीह कर सकती हैं? आखिर वो कौन से मुजज़ात है जो इस सूरा को इतनी अजीम बनाती है? आज आप जानने वाले हो। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने कायनात की असलियत को मालूम किया तो जाना कि पूरी कायनात नंबर्स के खास खूबसूरत डिजाइन में तख्लीक की गई है। एक एटम के जरिए से एक पूरी गैलेक्सी तक हर चीज मैथमेटिक्स है। लेकिन सोचने की बात है कि साइंसदानों ने ये सब कैसे मालूम किया? जैसे कि नासा ने मालूम किया कि एक बहुत बड़ा शहाब साकिब जमीन के करीब आने वाला है। फिर ये शहाब साकिब 76 साल बाद दोबारा जमीन के करीब आएगा। मजीद तहकीक पर वो जान गए कि शहाब साकिब हर 76 साल बाद जमीन के मदार के करीब आता है और गुजर जाता है। यानी कायनात में पहली अशिया को समझने के लिए साइंसदान इन चीजों की रिपीटेशन को नोट करते हैं कि क्या है और इसका साइज और फासला कितना है। यही सब कुछ कुरान करीम में 1400 साल पहले मौजूद है, जिसकी एक सूरत सूरा इखलास में हर चीज एक सिंगल नंबर यानी नंबर 7 के गिर्द घूमती है। दुनिया की आबादी इस वक्त 8 अरब के करीब है और दुनिया की एक बड़ी तादाद अरबी जबान नहीं जानती। अब चूंकि कुरान करीम अरबी जबान में नाजिल हुआ तो सवाल ये पैदा होता है कि बाकी दुनिया को कुरान का ये पैगाम कैसे समझ आएगा? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हमने तुम पर ऐसी किताब नाजिल की कि जिसमें हर चीज की तफसील है। यह आयत सबूत है कि कुरान करीम में हर चीज की मालूमात है और कुरान एक यूनिवर्सल किताब है, जिस तरह मैथमेटिक्स एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इस यूनिवर्सल किताब और यूनिवर्सल लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन इस सूरत में इस खूबसूरती से फिट आती है। जैसे कि सूरा की टोटल 4 आयत खास नंबर ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल है। पहली आयत में 4 अल्फाज, दूसरी आयत में 2 अल्फाज, तीसरी में 5 और चौथी में 6 अल्फाज। ये नंबर्स मिलाकर लिख ले तो ये नंबर बनता है। ये एक करिश्माती नंबर है जिसे आप जिस साइड से भी लिखेंगे ये हमेशा नंबर 7 का मल्टीपल ही आएगा। इस सूरा में अल्लाह का नाम एक खूबसूरत तरतीब से मौजूद है। इस सूरा के हर आयत को अगर हुरूफ में लिखे तो इसकी पहली आयत में अल्लाह के नाम के ये 3 हुरूफ 7 दफा आते हैं, दूसरी आयत में 6 मरतबा, तीसरी आयत में 4 मरतबा और चौथी आयत में 5 मरतबा। इस नंबर का फाइनल फॉर्म यह होगा और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरत के 17 अल्फाजों में से 14 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ कम से कम एक बार जरूर मौजूद है और 14 नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर लिखे मगर इन तीनों हुरूफ के बगैर जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ नहीं आते। मजीद हैरानी की बात यह है कि अगर हम सिर्फ इन 3 हुरूफ को काउंट करें जिनमें अल्लाह के नाम के हुरूफ नहीं आते तो इसकी कॉम्बिनेशन ऐसे बनेगी और 2100 भी नंबर 7 का मल्टीपल है। इस सूरा में एक और दिलचस्प बात ये सामने आई कि इसकी हर आयत का इख्तिताम एक ही हर्फ पर होता है, यानी हर्फ दाल। यह एक हैरानकुन मौजज़ाती नंबरिक हकीकत है कि अगर हम इस सूरा में हर्फ दाल को गिने तो ये हमें ये नंबर देता है, यानी 1211 और ये नंबर भी एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। सूरह इखलास की तीसरी आयत में जिक्र है कि वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा। ये आयत लाम से शुरू होती है, जिसे अगर हम ऐसे लिखे तो हमें इस आयत में मौजूद लाम की गिनती मालूम हो जाती है और ये नंबर 7 का मल्टीपल है। अब इसको एक बार फिर दोहराए मगर इस दफा इस आयत के आखिरी हर्फ को लेते हैं जो कि दाल है, तो ये 10010 बनता है जो एक बार फिर नंबर 7 का ही मल्टीपल है।
लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इन दोनों रिजल्ट्स के सम्स को टोटल करें तो ये नंबर 7 का एक और मल्टीपल बनता है। इस सूरत में अल्लाह के कई नाम नंबर 7 की इस खूबसूरत तरतीब से आए, जिनमें एक नाम है अल अहद। अल अहद का मतलब है एक, जिसके जैसा कोई नहीं, दूसरे अल्फाजों में जिसका कोई शरीक नहीं। अल अहद नाम के हुरूफ है अलिफ लाम हा दाल। अब इसी मेथड को दोहराते हुए इस आयत में हर्फ दाल को ढूंढे तो ये हमारे सामने इस तरह बनता है। अब ये नंबर 7 के 2 दफा मल्टीपल करने पर बनता है। अगर हम अल अहद की जगह सिर्फ अहद लिखे तो तब भी ये नंबर 7 का मल्टीपल होगा। अब ऐसा करें कि अल अहद और अहद इन दोनों के रिजल्ट को साइड बाय साइड लिखे तो ये एक बार फिर नंबर 7 से जुड़ जाता है। इस सूरह की तीसरी आयत में 5 अल्फाज और 12 हुरूफ है, जिन्हें मिलाकर लिखे तो ये कॉम्बिनेशन बनता है और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल बनता है। कुरान में इस आयत की कैलकुलेशन भी बहुत अहम है। ये कुरान की 122 सूरत है, जिसको पहली वाले कॉम्बिनेशन के साथ मिलाए तो इसका जवाब आएगा 1253112 और ये नंबर भी नंबर 7 का मल्टीपल है। ये सिलसिला रुकता नहीं, बल्कि इसमें अभी भी बेशुमार मैथमेटिकल मौजज़ात मौजूद है। अब आए सूरह इखलास के मुख्तलिफ मुस्तनद वज़ाइफ की तरफ, जो उलमा और सूफिया किराम से मनक़ूल है। हज़रत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि जो शख्स रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में ऐसी बरकत अता करेगा कि कभी तंगदस्ती का सामना नहीं होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स रोजाना 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स 1000 मरतबा सूरह इखलास रोजाना पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजात पूरी फरमा देगा। जो शख्स रोजाना 200 मरतबा बावजूद सूरह इखलास पढ़े तो उसे 9 फवाइद हासिल होते हैं। नंबर 1, अल्लाह 300 दरवाजे गजब के बंद कर देते हैं, मसलन दुश्मनी, कहर, फितना वगैरह। नंबर 2, 300 दरवाजे रहमत के खोल दिए जाते हैं। नंबर 3, 300 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देते हैं और अल्लाह ताला अपने गैब से रिज़्क़ पहुंचाते हैं। नंबर 4, बगैर मेहनत के अल्लाह पाक इस बंदे को अपने इल्म से इल्म, अपने सब्र से सब्र और अपनी समझ से समझ देता है। नंबर 5, 66 मरतबा कुरान करीम को ख़त्म करने का सवाब अता होता है। नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ फरमा दिए जाते हैं। नंबर 7, अल्लाह ताला इसे जन्नत में 20 बंगले मरजान ज़मरूद के बने हुए देते हैं। हर बंगले के 70 दरवाजे होंगे। नंबर 8, 2000 रकात नफल पढ़ने का सवाब अता होता है। और नंबर 9, मरने के बाद पढ़ने वाले की नमाज जनाजा में 1,10,000 फरिश्तों की शमूलियत होगी। अगर सूरह इखलास की तारीफ और उसकी सिफात को बयान करने बैठे तो ये कभी खत्म न होने वाले हैं। सूरह कौसर के बाद ये दूसरी वीडियो है, जिसमें हमने कुरान के इन सूरतों के मैथमेटिकल मौजज़ात के बारे में जाना। अगर आपको इस पर और वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी सपोर्ट से दास्तान कुरान ने अब तक बहुत तरक्की की है, लेकिन कुछ अरसे से हमारी वीडियोस पर व्यूज की काफी कमी आ रही है। आप सबकी सपोर्ट हमेशा हमारी हौसला अफजाई का बाइस रही है और आज मुझे आपकी सपोर्ट की मजीद जरूरत है। बराए करम चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस को पूरी देखा करें, लाइक करें और शेयर किया करें, ताकि हम मजीद इसी जज्बे से आगे बढ़ सके और अपने दीन इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुँचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्र गुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।